नहीं स्टार्ट है सर। अब स्टार्ट हो गया ना? यस सर। ओके ग्रेट ग्रेट। नहीं हुआ। हो गया हो हो गया गया है। हो गया भाई। ओके, तो हम क्या थे, ग्रेविटेशन। स्टार्ट। ग्रेविटेशन फील्ड। ठीक है गाइस, तो अगर हमें ग्रेविटेशन फील्ड पता है तो हम फोर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर कोई भी मास है उसका अगर फील्ड पता है तो फोर्स कैसे निकाल देंगे, पता है? फोर्स कैसे निकल जाएगा अगर फील्ड पता है तो, पता है? ऐसे कर देंगे, है कि नहीं? अरे यार, यस सर। ये क्यों ज्वाइन कर रही है? इसको मैं एडमिट नहीं करूँगा, कर देंगे। एक मिनट गाइस यार, एक गलती से मुझसे कुछ कांड हो रखा है। ठीक है, चलो लेट स्टार्ट। आई थिंक ओके यार, आर्ट से क्या ही डिबेट करोगे? आर्ट और साइंस कभी डिबेट कर सकते हैं एक दूसरे से? साइंस बोलेंगे हम तेज हैं, आर्ट बोलेगा हम तेज हैं, तो कोई जीत नहीं पाएगा उसमें, है कि नहीं? चलो खैर, तो मैंने क्या बोला था, फोर्स निकाल सकते हैं हम लोग कैसे? F इक्वल टू एम ई करके, है ना? गाइस समझ में आया? यस सर। अर्थ में क्या हो रहा था, इसे याद रखना। ये जो जी है ना, वही इसका काम कर रहा है। जी की वैल्यू क्या होती है? 9.8। ठीक है, आई होप अब और अच्छे से याद होगा। ठीक है, जी की जो वैल्यू होती है, जी एम अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर होते हैं। ठीक है, और उसकी जब हम कैलकुलेट करते हैं तो वैल्यू आती है 9.8। ठीक है गाइस, समझ में आया? यस सर। यस यस सर। सर। हाँ, तो उसके ऊपर जब भी हम कोई मास रखते हैं तो उसपे जो भी लोड आता है उसको 9.8 से मल्टीप्लाई करते हैं, बस आ जाता है। तो क्या हम करते हैं, ई से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इस पूरे चैप्टर में ई निकालना सीखेंगे, एक मस्त थोड़ा सा। ठीक है, चलो, तो गाइस एक बात बताओ, पॉइंट से शुरू करते हैं। पॉइंट मास। ठीक है, अगर पॉइंट मास है और किसी एक डिस्टेंस आर में ग्रेविटेशन फील्ड क्या होगी? ये मास एम है, आर डिस्टेंस पे ग्रेविटेशन फील्ड क्या होगी? जी एम अपॉन आर स्क्वायर। बहुत सही। ठीक है, और यही हमारा वो रहेगा। एक ही मैं आपको फील कराऊंगा, ठीक है, एक ही बहुत अच्छी चीज मैं आपको फील कराऊंगा, आराम से इसको देखते रहना, इस पॉइंट का क्या महत्व होता है। ठीक है, तो किसी एक आदेश में, मतलब कि अगर यहाँ पे मास अगर रख दे तो ई से मल्टीप्लाई करेंगे, फोर्स पता चल जाएगा। ठीक है, चलो, ये पॉइंट मास के लिए। अब आते हैं थोड़ा सा मास को थोड़ा सा और वो करते हैं, रिंग के लिए निकालते हैं। रिंग के लिए क्या निकालेंगे, ई निकालेंगे। ठीक है, ग्रेविटेशनल फील्ड निकालेंगे। ठीक है, तो सपोज क्या इसमें शेप आती है क्या, पता नहीं शेप्स आते हैं। पता नहीं शेप्स आती नहीं आती। अच्छा हाँ, आ तो रहे हैं। ये guys, ठीक है, ये है रिंग। ठीक है, चलो, अब मुझे क्या निकालना है, ये कौन नहीं हो रहा है ज्वाइन, ये हु इज से विक्की। आई डोंट नो व्हाई इज नॉट एबल टू रन। हम लोग हाँ आ तो गया। ओके गाइस, तो मुझे मुझे क्या करना है, इस रिंग से इस पॉइंट पी तक वो निकालना है। इस पॉइंट पी पे मुझे निकालना है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं निकाल लूंगा तो क्या हमारा फायदा हो जाएगा, मैं फोर्स निकाल सकता हूँ। ठीक है गाइस, चलो, तो काम शुरू करते हैं, इंटीग्रेशन का काम। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करना शुरू करेंगे। याद भी रखना है यार तुम लोग, मतलब
मेरे कुछ एक दोस्त थे का जिनकी मतलब बहुत मेहनत करके उनको चीजें याद हो गई, तो उसका काम बहुत काफी इजी हो जाता था। ठीक है, तो गाइस हम क्या करते हैं, इसकी मान लो रेडियस क्या है, आर है। ठीक है, ये डिस्टेंस क्या है, ये डिस्टेंस है। ठीक है, और अगर मैं ऐसे बना दूं तो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, ऐसे होगी, ई, है ना। अब इस ई के दो कंपोनेंट होंगे, एक्स भी और वाई भी। ठीक है, ये होगा ई वाई और सपोज ये होगा ई एक्स। गाइस ई वाई जीरो हो जाएगा, सॉरी, कैसे होगा कोई बता सकता है? By mirror effect. कौन सा इफेक्ट अंजनी, कौन सा इफेक्ट तुमने बोला? सर उसका एक और कंपोनेंट लेंगे तो वो y के दूसरे डायरेक्शन में आएगा, तो इसलिए वो कैंसिल हो जाएंगे। समझ में आया क्या बोलना चाह रही थी अंजनी किसी को? नहीं सर, आप बताइए। चलो कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं। एक बात बताओ, अगर यही छोटा सा बात मैंने नीचे से अगर ले लिया होता तो क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे से होती है, ऐसे सिमेट्रिकली नीचे लिया होता, होती कि नहीं होती? हाँ कि ना गाइस? अगर नीचे से मास से मैं लेता तो नीचे की लाइन के अलोंग होती ना, तो यस सर। तो ये वाला वाई कट नहीं यस जाता? सर, सिमेट्री के कारण ही जीरो हो रहे थे। पता नहीं तुम क्या अंग्रेजी बोल रही हो। यस सर, मैं वही बोल रही थी यही बोल रही थी कि सिमेट्री? उसका मिरर इफेक्ट, कौन सा इफेक्ट बोल रही थी तुम? मतलब उसका मिरर, मतलब दूसरा, अच्छा उसका अच्छा एक और इमेज बनेगा नीचे। अच्छा, मिरर इमेज इफेक्ट बोल रही थी। ठीक है ठीक है, मुझे मतलब पता नहीं, नाम नहीं समझ में आया। ठीक है, मिरर इमेज तो चलो कह सकती हो। इसको लोग अगर ये फिजिक्स की लैंग्वेज को सिमेट्री इफेक्ट कहते हैं। सिमेट्री से जीरो हो जाता है ये जीरो हो जाएंगे। ठीक है, बचेगा क्या मेरे पास, सिर्फ ये वाले टर्म्स। ठीक है, अब हम डी लिखते हैं आराम से। डी बराबर क्या हो जाएगा, कैपिटल जी इंटू डी एम मास। ठीक है, अपॉन ये डिस्टेंस, इसको मान लो जेड मान लिया, जेड स्क्वायर। ठीक है, का कॉस थीटा, कॉस थीटा। अब मैं सारी वैल्यूज को लिखने की कोशिश करता हूँ, तो मेरे पास क्या आएगा, जी कॉस थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं कि नहीं ज्योमेट्री से, आर और ए यूज करके? यस सर। क्या होगा निकाल के बताना। बहुत ज्यादा तेजी से नहीं निकाल रही हो कॉस थीटा की वैल्यू? रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये इसको निकालना कैसे, देख के सीधे पता चल रहा था यार ये। यार ये तो इसको स्क्वायर यहाँ पुट कर दो तो ये 3/2 हो जाएगा और यहाँ पे m आ जाएगा। समझ में आया क्या लिखा गया? क्या हो रहा है भाई? यस सर। एक मिनट जस्ट अ मिनट गाइस। चलो, तो ग्रेविटेशन जो ई क्या हो जाएगा, अगर मैं इंटीग्रेट कर दूंगा तो ये मास, पूरा मास इंटीग्रेट हो जाएगा, क्योंकि मास हर जगह से डिस्टेंस की सेम है, कोई चीज वेरी नहीं कर रही है। ये चीज आप समझ पा रहे हो कि नहीं? ई बराबर हो जाएगा यस सर। जी एम ए अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, एक ये होगा। ठीक है, एक चीज और जब ऐसे निकाला करो, देखो हमारा डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, जी एम आर स्क्वायर होता है। ठीक है,
तो यहाँ भी देखो ये आर क्यूब हो रहा है तो ए ऊपर मल्टीप्लाइड है, ठीक है। तो इस तरह से थोड़ा सा याद भी रखनी चीजों को, ये हमेशा डायमेंशनली एक बार देख के चलो कि आंसर हमारा सही आ रहा है कि नहीं, क्रॉस चेक हो जाता है, ठीक है गाइस। और गाइस रोटेशन का यस सर। क्वेश्चन नहीं बनाया हो, और बिलीव मी गाइस एग्जाम में नहीं बनेगा क्वेश्चन, तो प्लीज उसके क्वेश्चन सॉल्व करते रहो, उसके बाद मैं इसकी थ्योरी के बाद इसकी क्वेश्चन बनाऊंगा, ठीक है। तो सब चीजों से अच्छा, इस क्वेश्चन को एक तरीके से और लिख सकते थे, चलो आते हैं। अब इस रिंग के बारे में बहुत खास बात है, ये आपको एसएचएम में भी मिलेगी ये रिंग, इसीलिए इसकी दो कंडीशन बताता हूँ इसकी। केस 1, जब तुम्हारा ए बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, मतलब ये जो रिंग है वो छोटू सा दिखेगा, और तुम्हारा ए बहुत ज्यादा है, यहाँ पे मुझे देखना है, ठीक है। ये मतलब हुआ ना इसका फॉर्मूला क्या था हमारा, सॉरी ई का फॉर्मूला क्या था, ई बराबर था जी कैपिटल एम JMA/R² का होल raised to 3/2। ऐसा कुछ था, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ कि मेरा जो ए है वो बहुत बड़ा है, ठीक है। इसका मतलब क्या मैं आर को 0 पुट कर सकता हूँ? यस सर। ये आर की तो कोई औकात नहीं है ना इनके सामने, ठीक है। तो ऐसे केस में फिजिक्स इन ऐसी चीजों को हटा देता है, कहता तुम हटो यहाँ से अब। तो ये क्या हो गया, GM/R², सॉरी माय बैड, जीरो GM/0 आ जाएगा क्या, कौन जीरो कौन बोल रहा था भाई, यार लोग भांग पी के आए हैं यहाँ पे, कुछ भी बोल रहे हैं भाई। ये a⁴ है ना, तो a⁴ हो जाएगा, r को मैंने 0 पुट किया, ये हट जाएगा तो a³ हो जाएगा, a³ ऊपर से कट जाएगा तो ये। और ये गाइस ये क्या पॉइंट चार्ज से नहीं आता था ये, मतलब अगर डिस्टेंस बढ़ा दे तो ये तुम्हारा जो सर्कल था ना वो पॉइंट चार्ज की तरह दिखने लगेगा, हाँ या ना, ये चीज फील हाँ कर रही है, ये जो है वो पॉइंट की तरह दिखेगा, आप देखो फॉर्मूले से भी पॉइंट की तरह आ गया वो, यस सर। यस समझे ना। सर। चलो बढ़िया है, समझ में भाई, यार ऐसे मत आंसर दो यार, 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा फोर्स है, वैसे 0 कह सकते हो, अगर ये बहुत ज्यादा हो जाएगा तो इन्फिनिटी में तो कोई फोर्स इफेक्ट 0 होगा, लेकिन ऐसे बस इसको 0 पुट कर दो, 0 नहीं पुट करना है, ठीक है। चलो केस 2 लेते हैं, केस 2 तुम्हारा एसएचएम का केस बन जाता है, जब आर हमारा बहुत बड़ा होता है, किससे, ए से, ठीक है, आर की वैल्यू बहुत बड़ी होती है, तो हम क्या करते हैं, जो हमारी ई की वैल्यू आती है वो क्या आती है, GMA/² ठीक है, 3/2। अभी मैंने क्या बोला, आर बहुत बड़ा है, ये केस जानते कौन सा है, जब हमारी रिंग इतनी बड़ी है, यस सर। ठीक है, और ये जो रिंग बड़ी हो जाएगी। और ये बहुत पास में ही है उसके, ठीक है, ये आर है ना, तो ये हमारा ए है, बहुत हल्का बहुत पास है ना इसके, ए डिस्टेंस बहुत कम है, ये है। यस सर। तो इसमें मैं क्या करूंगा, ए को 0 पुट कर दूं, अगर अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू ए को 0 पुट कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, R³ हो जाएगा ना इसके बराबर। मैंने यहाँ ए की 0 कर दी, यहाँ तो ए नहीं 0 कर देता, फिर 0 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे देखो गाइस, अब मैं तुम्हें एक चीज समझाता हूँ, शायद पता नहीं आप लोगों को पता हो कि नहीं पता हो, ये जो 0 रखने का कॉन्सेप्ट जानते हो कहाँ से आता है, बड़ा छोटा 0 कब रख देते हैं, पता है ये कब 0 रख देते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने ए को 0 नहीं रखा, लेकिन यहाँ मैंने ए को 0 रखा है, ये पता है ऐसा ऐसा मैंने नाइंसाफी क्यों की है, सर। तो देखो नहीं बताओ, पता सर। 5 बड़ा है कि छोटा, 5 नंबर बड़ा है कि छोटा, सर किससे? बस आई थिंक यू गॉट द आंसर। ये देखो बड़ा छोटा हमेशा डिफाइन करता है किससे बड़ा छोटा है, ठीक है। तो आर, इसको ए मैंने 0 रखा है जब आर से कंपेयर कर रहा था, अदरवाइज ए 0 नहीं है, ठीक है, समझ गई गाइस, यस सर। समझ में आया ना, कंपेयर करते हैं तब पता चलता है, जैसे यहाँ पे हम 0 क्यों रख रहे थे, ए के सामने छोटा है,
ऐसे नहीं, कोई वैल्यू छोटी बड़ी तो होती नहीं जब तक दूसरी वैल्यू ना आए, ठीक है। तो आई होप आपको फील होगा, इसमें बहुत छोटी बात थी, आपको पता होनी चाहिए थी। अब ये चीज देखो, अगर इसमें फोर्स कितना लगेगा, अगर मैं फोर्स से बात करूं तो ये जो फोर्स होगा हमारा, ये जी एम अपन आर क्यूब, ठीक है। और एक दूसरा मास अगर मान लो रखे m2 रख दिया है, m2, तो m2 भी रख दो, ये बराबर क्या हो जाएगा, ए। गाइस, क्या तुम्हें नहीं लग रहा है स्प्रिंग की तरह काम कर रहा है, जहां फोर्स इक्वल टू के एक्स होता था, जहां ये के कांस्टेंट होता था। क्या पूरा टर्म कांस्टेंट लग रही है कि नहीं लग रही है? यस सर। और वेरिएबल क्या है, ए, मतलब जितना हम दूर रखते जाएंगे उतना फोर्स होता जाएगा। तो ये किसका सेंस बन गया, ये स्प्रिंग की तरह काम करेगा। और जब कभी जाना तो इस पे एसएचएम के भी क्वेश्चन पूछा आईआईटी ने। तो इतना जब क्लोजली चीजों को देखोगे तो मजा आ जाएगा चीजों को। मतलब वही रिंग हमें पॉइंट चार्ज की तरह दिख गई, वही चीज रिंग में एक ऐसा फोर्स आया जो कांस्टेंट था, ए के वेरिएबल था, ठीक है। आई होप फील आया होगा इस चीज का। यस सर। यस सर। ये आईटी में क्वेश्चन था एसएचएम के। कभी जब तुम लोग कुछ 11th में हो तो शायद एसएचएम नहीं पढ़े होगे, हालांकि मैंने एसएचएम पे वीडियो डाल रखी है। तो एसएचएम पढ़ोगे तो सीधे के एक्स की वैल्यू आ गई, जो के के साथ तुम निकालते थे ना टाइम पीरियड, वो इसके साथ निकल आएगा। तो मैं बस आपको देखना सिखा रहा था कि ये दो केस है रिंग के, ठीक है। चलो नेक्स्ट में चलते हैं गाइस। यार कॉन्सेप्ट पढ़ने का क्वेश्चन जरूर बनाया करो, ठीक है, नहीं तो तुम्हारा फिर वही है, अच्छा नहीं होगा एग्जाम में नहीं बनेगा। एग्जाम में। अरे भाई रोते रोते हालत खराब हो जाएगी तुम्हारी, लाइफ भयंकर हो जाएगी। टेस्ट की टाइम बात देखेंगे सर। नहीं, करते रहो, देखो क्वेश्चन करते रहोगे तो ही कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। तुम लोग की जो स्पीड है ना यार, मतलब आईआईटी तो मुझे को नहीं लग रहा कि तुम्हारे में किसी कोई भी ऐसा मुझे लग रहा है जो आईआईटी के लायक है अभी। और टाइम बुरा मत मानना, किसी की प्रिपरेशन अभी आईआईटी के लायक नहीं है। तो एनआईटी आप फोकस करो, ठीक है, नहीं, फिर आप थोड़ा सा ऊपर करना, ठीक है। तैयारी नहीं करना है सर, क्लास 11 का करना है। क्या करना है? क्लास 11 का सर। क्लास 11 का पढ़ना है बस। यस सर। हाँ तो अगर क्लास 11 का पढ़ना हो तो किसी टीचर का पढ़ लो यार। मतलब मैं तो स्पेशली आईआईटी के लिए पढ़ा रहा हूँ, आईआईटी और एनआईटी के लिए पढ़ा रहा हूँ। तो अगर तुम्हें लग रहा है 12th का तो हो सकता है, मतलब अगर तुम्हें मजा आ रहा है तो पढ़ लो। आप अच्छा पढ़ा रहे हैं तो सर पढ़ रहे हैं सर। हाँ, अच्छा, ऐसा है क्या? यार मेरे दोस्त तो बोलते हैं मैं बहुत खराब पढ़ाता हूँ, बोर कर देता हूँ एकदम क्लास में, कोई फन ही नहीं है क्लास में। नहीं सर। ऐसा तो नहीं है? चलो ठीक है guys, कोशिश करेंगे कि बोरियत ना हो, ठीक है। बट यस सर। हो गई तो क्या कर सकते हैं। तो ये क्या है, डिस्क है अभी, ठीक है। पहले हमने क्या लिया था, रिंग लिया था। आई होप रिंग और डिस्क में अंतर आपको समझ में आ रहा हो। फिगर एक जैसी बनी है। कुछ कलर डाल दूं क्या इसमें? यस सर। कलर डाल देता हूँ यार, वो ड्राइंग थोड़ी कम आती है मेरे को ना, तो इसको फील कराने के लिए बस मान लिया डिस्क है, ठीक है। मतलब इतना मैं नहीं, इतना फील करा सकता इसमें। चलो ठीक है। तो डिस्क करने के लिए हम क्या करेंगे, एक छोटी सी रिंग लेंगे यहाँ पे, ठीक है। एक, अरे यार, ये हमने रिंग लिया, ठीक है। देखो इंटीग्रेशन क्या करते हैं, इंटीग्रेशन मतलब ये चीज मैं तुम लोग को इसलिए कराता हूँ ना यार, ताकि तुम लोग फील कर लो यार थोड़ा सा। मतलब अपार्ट फ्रॉम पेपर तो दोगे ही, लेकिन अगर फील कर पाओगे इस चीज को ना तो बड़ा मजा आएगा। ये आर है सपोज, ठीक है। मुझे इस पॉइंट पे क्या निकालनी है, इस पॉइंट पे निकालनी है ग्रेविटेशन फील्ड, ठीक है। तो मैं फॉर्मूला क्या लिखूंगा, डी क्या लिखूंगा, डी हो जाएगा हमारा जी डी एम अपॉन ए, ठीक है, अपॉन आर प्लस ए 3/2। ये कहाँ से लिख दिया पता है? सर एक हाँ अच्छा, ए मैं बनाया नहीं हो क्या,
एक मिनट अभी सही है? यस सर। मैंने ये रिंग का फॉर्मूला लिखा है, एक छोटी सी रिंग का फॉर्मूला लिखा है जो यहाँ आएगा, ठीक है। अब इस छोटी सी रिंग का अगर मैं मास एम निकाल दूं तो अपना काम आसान हो जाएगा, ठीक है। आई होप गाइस यू गेट दिस। तो पहला काम तो होता ही यस है, सर। हाँ, रिंग को अगर ढेर सारी रिंग बना दी जाए, इनफाइनाइटली रिंग बना दी जाए तो वो बन जाता है, तो वो दिस बन जाएगा, ठीक है। चलो अब डीएम निकालते हैं, डीएम निकालते हैं, अपना काम खत्म करते हैं। डीएम क्या हो जाएगा, कैपिटल एम बाई टू, सॉरी पाई आर स्क्वायर इंटू 2 पाई आर डी आर। आई होप ये चीज समझ में आई हो। ये मैंने क्या लिख दिया, ठीक है। काटना शुरू करेंगे तो ये इसे कट जाएगा, और अब इस चीज को हम लिख सकते हैं। तो डी जो हमारा हो जाएगा वो क्या होगा, जी एम अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। टू अंदर ही रहने दे क्या, चलो 2 आर डी आर, ए को ही बाहर ही निकाल लेते हैं ना, क्या दिक्कत है। अच्छा, इंटीग्रेशन कितने लोग पढ़ लिए अभी तक? सर एक बार पढ़े थे लेकिन भूल गए। तुम्हारा नाम क्या है? अभी जिसने रिस्पॉन्ड किया, व्हाट इज योर नेम? ऋतिक राज। ऋतिक राय। राज राज। ऋतिक राज। गाइस ऐसे अगर पढ़े हैं भूल गए ना तो कहीं नहीं पढ़े हैं। मन को संतुष्टि मत दीजिए अपने, यस सर, फिर भूल के तो पढ़ना नहीं। पड़ेगा सर। हाँ नहीं पढ़े, नहीं आता। पढ़ भी लेते तो क्या कर लेते अगर भूल ही जाते तो, ठीक है। तो कोई उधर है, रिवाइज नहीं ना किया सर। रिवाइज नहीं किए तो फिर इसका कोई फायदा भी नहीं है। यस सर। तो अब देखो गाइस, ये इसका इंडिकेशन करना बहुत टफ है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसका इंडिकेशन यस सर। डायरेक्ट नहीं हो सकता, लेकिन एक जो इंटीग्रेशन पढ़ा होगा उसका दिमाग बहुत तेज काम करेगा कि यहाँ आर स्क्वायर है, यहाँ 2 आर, ये इसका डिफरेंशियल है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, टी स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रख देगा, ठीक है। गाइस जिसको अब मैथ्स वैसे जिसको प्रैक्टिस नहीं की ना, उसको दिखेगी ही नहीं चीज, तुरंत यहाँ दिखेगा आर यस स्क्वायर सर। 2 आर, ये जैसे ही तुम्हें दिखे तुरंत किलर कॉम्बिनेशन भिड़ा दो इसमें। 2 टी डी टी बराबर क्या हो जाएगा, 2 आर डी आर, ठीक है। रख दो सीधे यहाँ पे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अच्छा यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ रही थी क्या, यहाँ 2 मैंने लिखना हुआ है, 2 यहाँ पे है, ठीक है। यानी कि टी टू टू काट दो तो ये ऐसे आ जाएगा, आर डी टी स्क्वायर टू ये रिप्लेस कर दो, तो तुम्हारा डी क्या हो जाएगा। गाइस मैं इंटीग्रेशन 2-3 बार आप लोग के साथ कर चुका हूँ, ठीक है। और इसके बाद भी चीजें अगर आपको याद नहीं तो बहुत ही पिथेटिक है, आप देख लो आपकी प्रैक्टिस कहाँ चल रही है, ठीक है। सर 2-3 बार कहाँ किया सर। पेशेंस ट्राई कर रहे हो यार मेरा, चलो ठीक है, ठीक है। तुम मेरी और सारी क्लास नहीं अटेंड की हो ना, इसलिए तुम्हें नहीं पता। यस। ठीक गाइस, ऐसे लिख सकते हैं इसको। यस सर। ऊपर टी है या टी क्यूब है, 80 से कट जाएगा या टी स्क्वायर रहेगा। हमें लगा ये नहीं करूंगा तो आप भूल जाओगे। 80 इधर से आ जाएगा ना, 80 इधर से आया, 80 करके टी स्क्वायर हो गया। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस पी माइनस टी,
गाइस समझ में आया कैसे इंटीग्रेट कर दिया मैंने? ये स्टेप समझ में आया? यहां से ये स्टेप कैसे आ गया? अंजलि समझ में आया? माइनस टी स्क्वायर था, ये कैसे हो गया -1/t? नहीं है गाइस? ये स्टेप नहीं समझ में आया किसी को? गाइस बताओ हाँ या ना, किसी को ये स्टेप समझ में आया कि नहीं, ये कैसे हो गया ये चीज? गाइस या कुछ बताओगे आप लोग? सर एक बार और बताइए तो। अंजनी तुमको भी नहीं समझ में आया ये कैसे आ गया ये स्टेप? गाइस अंजनी समझ में आया कैसे आया वो स्टेप? सर वो रिमूव कर गई। ओके चलो कोई नहीं यार, पता ही है तुम लोग कैसे पढ़े हो यार। ये अच्छी बात बताओ यार, एक्स टू पावर एन का इंटीग्रेशन क्या होता है? ये होता है कि नहीं होता ये इंटीग्रेशन पढ़े हो कि नहीं? तो हमने सिंपल एक्स टू पावर एन का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यूज किया है, इसको पुट किया है, ठीक है। अब टी की लिमिट देख लेते हैं। टी की इनिशियल लिमिट क्या होगी जब एक आर की वैल्यू 0 हो जाए? तो इनिशियल लिमिट क्या होगी? एट आर की वैल्यू 0 पुट कर देगा, टी क्या हो जाएगा? ए आ जाएगा, ठीक है। मैक्सिमम लिमिट क्या होगी? आर प्लस ए का पुट कर देते हैं, आर प्लस ए, ठीक है गाइस। ये दो लिमिट पुट करोगे तो हमें इसका लिमिट हो जाएगा। जब इसको सॉल्व कर दोगे तो आंसर क्या आएगा? 2g एम ए अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, 1 अपॉन आर एक मिनट 1 अपॉन ए होगा सिर्फ, 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। आई होप ये चीज आपको समझ में आई हो, ठीक है गाइस। चलो अब डिस्क में ये चीज समझ में आई, तो डिस्क के भी दो केस होते हैं, ठीक है। डिस्क का पहला केस क्या होता है कि जो हमारा ये डिस्क हमने लिया था ना, फॉर्मूला क्या आया था? ई आया था जी एम आर, सॉरी जी एम, एक मिनट, ओके सही है, जी एम ए अपॉन आर स्क्वायर 1 अपॉन आर 1 अपॉन ए माइनस 1 बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। तो इसके बाद क्या होगा अगर ऐसे हमने इक्वेशन लिख दी तो? यहाँ 2 भी था गाइस। तो अब हम पहला केस लेते हैं, केस कि मेरा ए बहुत बड़ा है आर से, ठीक है। केस ये ले लेते हैं, यहाँ आर लिख दो, कैपिटल आर लिख दो, ठीक है। ये शुड यहाँ कैपिटल आर पुट कर देगा, आर ही होगा ना, मैक्सिमम लिमिट इसकी आर तक है, ये आर, ठीक है। मैक्सिमम लिमिट आर तक है, मैक्सिमम लिमिट आर तक लिमिट होगा, ठीक है। तो ए बहुत बड़ा है तो ये क्या दिखेगा? ये तुम्हारा जो डिस्क है वो छोटा सा इधर पॉइंट मास की तरह दिखेगा, ठीक है। अगर मेरा ए बहुत बड़ा है तो मैं क्या करूंगा, ये ए है,
ए बहुत बड़ा है, तो आर को 0 पुट कर सकता हूँ कहाँ पे, यहाँ पे आर इक्वल टू 0 पुट कर दूंगा। ठीक है, तो मेरा ई क्या हो जाएगा, 2g m अपॉन ए ठीक है अपॉन आर स्क्वायर 1 सॉरी गाइस एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे हम लोग इसको 0 नहीं पुट कर सकते, रीजन बीइंग दैट कि अंडर रूट 1 प्लस ए स्क्वायर है। ठीक है, ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 1 बाई इस डिवाइड किया आर अपॉन ए का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, तो गाइस अगर ए बहुत दूर होगा, इनफाइनाइट होगा, तो 0 हो ही जाएगा। ठीक है, 1 अपॉन आर स्क्वायर, बट ये बहुत ज्यादा दूर नहीं, थोड़ा सा दूर जाता है, मतलब आर से इसका रेशियो ज्यादा है। ठीक है, तो ये केस से वो लेना है। ठीक है, नहीं अदरवाइज 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत वो है, तो इनफाइनाइटली जो नहीं है बस इससे ज्यादा है। ठीक है, तो ऐसे में क्या लिख सकते हैं, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे क्या करना है 1, यहाँ पे वो एक सिस्टम लगाना, बाइनोमियल थ्योरम 1 माइनस बाई 2 आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, कोई मतलब नहीं है, इतने से काम हो जाएगा। तो हमारा क्या आ जाएगा, जी एम अपॉन ए स्क्वायर विल बी द आंसर। गाइस जब ये ए बहुत ज्यादा होगा, ये जोड़ी को छोटी पॉइंट मास ले सकते हैं, और यहाँ पर भी जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो इस तरह से आएगा। ठीक है, जी एम अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है गाइस, तो फील करके इस चीज को हमेशा याद कर सकते हैं कि कैसे हमारा जी एम अपॉन ए स्क्वायर आ रहा है। ठीक है गाइस, एक मिनट गाइस, जस्ट गिव मी अ मिनट। चलो अब हम इसके एक और केस देख लेते हैं। ठीक है, जब ये डिस्क इनफाइनाइट हो जाए, जिसमें आर ग्रेटर देन ए हो जाए, सॉरी आर ग्रेटर देन ए हो जाए। ठीक है, इसमें क्या होगा, ये डिस्क इनफाइनाइट शेप की होगी। ठीक है, इनफाइनाइट शेप की है, तो ऐसे केस में क्या होगा, जो हमारी जी ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, ई की वैल्यू फिर से लिखेंगे 2g एम ए अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ब्रैकेट में 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन आर प्लस ए का स्क्वायर। ठीक है, अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि मेरा ए बहुत बड़ा है, आर बहुत बड़ा है। ठीक है, तो मैं फिर से इसको अंदर डाल देता हूँ 2g एम ए अपॉन आर स्क्वायर, इसको अंदर ले जाओ 1 माइनस 1 बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, इधर जाएगा तो ये ए हो जाएगा। ठीक है, अब गाइस मेरा ए बहुत छोटा है। ठीक है, ए बहुत छोटा है और आर बहुत ज्यादा है, तो इस टर्म को हम 0 मान सकते हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 2g एम अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा जो वैल्यू है वो किसी चीज पे वैरी नहीं कर रहा है गाइस, इनफाइनाइटली वो डिस्क की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, इनफाइनाइट डिस्क है, यही चीज आपको इलेक्ट्रिसिटी में मिलेगी, तो आपको समझ में आएगा ये चीजें क्या है। ठीक है, तो ये जी एम अपन आर स्क्वायर। तो गाइस नेक्स्ट क्लास में हम लोग अब डिस्कस करेंगे स्पेयर का। ठीक है, होप वी आर डन विद सर्कुलर एंड डिस्क। ठीक है, स्पेयर का कर लेंगे, फिर हमारा डेरिवेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म हो जाएगा, एंड उसके बाद पोटेंशियल फील्ड शुरू करेंगे। ठीक है, ओके गाइस, थैंक यू।